वाशिंगटन एप्पल आयात शुल्क 70% से 50% करने का कांग्रेस सरकार ने विरोध जताया है। खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे बागवानों के खिलाफ बताया और इससे हिमाचल के सेब में अस्तित्व पर खतरा करार दिया। इस बीच हिमाचल बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि सरकार जनता को बरल लाने की कोशिश कर रही है। जब 6 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सेब आयात शुल्क बढ़ाकर 50% किया है, आखिर तब कांग्रेस सरकार ने इसका स्वागत क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिसे कांग्रेसी सरकार आयात शुल्क बता रही है वह वास्तव में रिटेलिटी टैरिफ शुल्क है। बता दें कि सेब उत्पादकों के लिए तुर्की और ईरान के साथ अब अमेरिका का वाशिंगटन एप्पल भी चुनौती बनेगा। दरअसल 2018 में स्टील और एल्यूमीनियम पर अमेरिका द्वारा आयात शुल्क लगाए जाने पर भारत सरकार ने अमेरिकी एप्पल सहित 28 वस्तुओं पर 20% रिटेलिटी टैरिफ लगाया था, जिसमें अमेरिकी एप्पल पर आयात शुल्क 50 से बढ़कर 70% हो गया था। अब पीएम मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान रिटेलिटी टैरिफ को वापस लेने का निर्णय लिया है, जो आने वाले 90 दिनों के भीतर लागू हो जाएगा। वहीं रिटेलिटी टैरिफ खत्म होने की वजह से भारत में अमेरिका एप्पल आयात बढ़ जाएगा। इस पर ज़्यादा जानकारी देते हुए सह मीडिया प्रभारी हिमाचल बीजेपी करण नंदा ने बताया कि 2 महीने पहले केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने सेबों के ऊपर आयात शुल्क 50% किया था। तो जब 50% किया था तब गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार का इसमें प्रतिक्रिया नहीं दी और इसका स्वागत नहीं किया। और उसके ऊपर जो है फ्रेट और टैरिफ जो है वो अलग से लगना है। और अगर आप देखो तो जो अन्य देशों से सेब आने लगा है, जो आपके अफ़गानिस्तान और बाकी जगह से आता था, उसके ऊपर जो है अब सेब जो है वो मिनिमम प्रति किलो 70 रुपये का होगा। हमारी जो ट्रीटीज़ ऑल इंडिया लेवल पे हुई है और पूरी दुनिया के साथ हुई है, उसमें वैसे भी 50% से ऊपर आयात शुल्क हो ही नहीं सकता। ये बात कर रहे हैं 20% इसमें आयात शुल्क कम हो गया। पहली बात मैं बताना चाहूँगा, इसको कहते हैं रियलिटी टैरिफ। ये रियलिटी टैरिफ जो है वो 20% कम हुआ है, ना कि आयात शुल्क की बात करी है। आयात शुल्क में देखें तो ये पहले 70% लग रहा था और अगर 20% से आप कम कर देंगे तो 50 ही लग रहा है। तो अन्य देशों को भी 50 ही लग रहा है। तो कांग्रेस सिर्फ इसका मुद्दा बना रही है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कि जिस प्रकार से सेब इंपोर्ट हो रहा है, सेब इंपोर्ट जो है वो रुकेगा नहीं। 50% अभी भी है, सभी देशों से 50% है और अभी भी चल रहा है। उसके ऊपर टैरिफ अलग है। मैं आज भी दावा करता हूँ कि केंद्र ने जो पहले भी नोटिफिकेशन निकाली थी और इस ऑर्डर के बाद भी आपका जो सेब है जो बाहर से आ रहा है वो 70 रुपये मिनिमम प्रति किलो कॉस्ट करेगा ही करेगा। ये हमारा दावा है। मैं सिर्फ कांग्रेस मित्रों से उनसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप हमें ये बताइए कि आपका APMC एक्ट जो है वो अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ। उसके अंदर 3 बड़ी डिमांड्स हैं। उसमें एक तो काटन की डिमांड है कि काटन क्या होता है, वेट के हिसाब से सेब बिकेगा, ग्रेडिंग कैसे होगी। वो APMC एक्ट का जो आपने वादा अपने मैनिफेस्टो में किया था वो लागू तो हुआ ही नहीं है। कहाँ है वो वैन्स जो आप बोल रहे थे कि कोल्ड स्टोरेज वैन्स, जहाँ CA वैन्स जो है वो हर ज़िले में चलनी थी, वो तो कहीं दिख ही नहीं रही है। आप बोल रहे थे सप्लाई चेन को सुदृढ़ करेंगे किसानों के लिए, वो सप्लाई चेन सुदृढ़ होती दिखाई नहीं दे रही है। आज भी जो है बागबान किसान जो है वो सड़कों पे है। कभी आप जो अपने रेट नहीं तय कर पाते हैं, ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं कि आपके जितनी भी रेफ्रिजरेटर वैन उसमें किराया लगाएंगे आप आयात में, आपकी पॉलिसीज़ कोई क्लियर नहीं हो रही। APMC में जो बागबानी है, बागबानी का पैसा लगातार जो है वो आड़ती के पास फंसता रहता है। वो केस पेंडिंग है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, उसकी कोई ठोस नीति नहीं आ रही है। आप इसका जवाब दीजिए ना। सेब का तो ऐसा है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप अपने यहाँ पे वैट बढ़ा दीजिएगा, अपने डीजल पे बढ़ाया है यहाँ पे भी लगा दीजिएगा, वो तो आपका आंतरिक मामला है। पर आप जनता को गुमराह ना करें। मोदी जी ने निर्णय लिया है वो केवल मात्र सेब के लिए नहीं है, उसमें 21 वस्तुएं और है। और अगर वो ट्रीटी वापस ली है, वो 2018 की थी और अभी वापस 5 साल बाद ली है, उसमें जो है वो अनेकों जो है हमारे को अफसर जो है US के साथ ट्रेड में मिलेंगे। पर दावा ये है मिनिमम 50% आयात शुल्क है और 50 ही रहेगा।